मैं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डाउन के लिए और आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ सरदार अवकाश निगरानी को, जो अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। आज हमसे बातचीत करेंगे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के। तो आए आपसे दिखाते हैं कि एक खास मुलाकात। तो निगरानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी, उनका ये कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र बिक जाएंगे। ये बात हमारी समझ से बाहर है। ये बात तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस की सत्ता थी सन 2004 से 2014 तक जी जी, जब सोने का भाव मात्र 20 से 24 हज़ार रुपये के बीच में था जी जी, आज आपको 2014 से 2024 तक 10 साल हो गए, सोने का भाव 75,000 रुपये है और मंगलसूत्र महिलाओं का 10 साल में कब नहीं बिका। 2020 के लॉकडाउन में आपने मंगलसूत्र बिकवा दिए, 2021 के लॉकडाउन में आपने मंगलसूत्र बिकवा दिए। उसके बाद महंगाई इतनी हो गई कि औरतें अपना मंगलसूत्र बनाना ही भूल गई, क्योंकि जो सोना 24,000 रुपये में, 1.5 तोले में, 2 तोले में मंगलसूत्र बन जाता था मात्र 30-35 हज़ार रुपये में, आज वही मंगलसूत्र 1 लाख रुपये बनता है। क्या गरीब आदमी मंगलसूत्र बना पाएगा? मैं प्रधानमंत्री जी आपसे जवाब पूछता हूँ। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आरक्षण का बंटवारा कर देगी, एससी ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दे देगी। ये क्या सच है? प्रधानमंत्री जी देश के हैं आप जब भी देश का शासक या प्रधानमंत्री अपने कार्यों में विफल होता है तो जनता का दिमाग भटकाना चाहता है, देश की जनता को गुमराह करता है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, आपने एससी को आरक्षण 22% दिया, 49% आरक्षण, और देश के अंदर सबसे कम जनसंख्या सिख समाज की है जो मात्र 0.25% है। क्या उनको आरक्षण दिया? देश के अंदर मुसलमान की संख्या मात्र 19 या 20% है, क्या उनको आरक्षण दिया? अगर उनको आरक्षण दिया होता तो कांग्रेस उनको आरक्षण की बात ही क्यों करती? नहीं, अगर प्रधानमंत्री को बात कह रहे हैं तो उनकी बात के पीछे कोई तो लॉजिक होगा। बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड में कहा सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी को ये दिख रहा है कि जो हमने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया, 22% आरक्षण एससी को दिया, इसमें से कहीं कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण ना दे दे, क्योंकि आरक्षण अगर एससी समाज को चाहिए, ओबीसी समाज को चाहिए तो अल्पसंख्यकों को भी चाहिए, सिख समाज को भी चाहिए, जैन समाज को भी चाहिए, मुस्लिम समाज को भी चाहिए, पारसी को भी चाहिए, बौद्ध को भी चाहिए, इनकी जनसंख्या ही नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो गलत नहीं करती है। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आज अपने दिल्ली डाउन के माध्यम से कि जो वहाँ ये गली कूचों के अंदर दिल्ली के अंदर आज सरकार ने मुफ्त दवाइयाँ बटवाई हैं, मुफ्त उसमें बिजली दे रहा है, तो उसका तो ये विरोध करते हैं और अपने आप अपने भाषण में कह रहे हैं कि गरीबों को लगातार मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा, किसानों को सालाना दिए जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप दे रहे हैं तो इन्हें दिक्कत है, देखिए दे रहे हैं तो। पत्रकार महोदय, आपका सवाल वाजिब है। आपने एक फिल्म देखी होगी अमरीश पुरी की कि अभी तो इन्हें फ्री की खाने की आदत पड़ने दो। आप देश के गरीब जनता जो 80 करोड़ बताते हैं उसको आप फ्री में राशन दे के भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो जनता पढ़ लिख ना जाए, वो कमा ना सके और कमाने के बाद अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके और आपकी मोहताज रहे और आपकी बंधक रहे और आपको वोट करती रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक और कहना है कि डरो मत, भागो मत राहुल गांधी को। ये राहुल गांधी को ये भागने वाली बात समझ से बाहर है। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने प्रधानमंत्री जी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन ना कर दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड गए तो इन्होंने कहा अमेठी छोड़ के वायनाड गए, वायनाड से छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली आए। इन्होंने कहा कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद है। अब अमेठी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। उन्होंने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता जो निचले स्तर का था उसको केएल शर्मा को
टिकट देकर सम्मानित करने का काम किया। उस पर भी प्रधानमंत्री जी को दर्द हो रहा है कि डरो मत भागो मत। भाई एक बात बताइए हमें प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ना तो डर रही है ना भाग रही है, और ना ही कांग्रेस देश छोड़ के भागने वाली है। कांग्रेस आने वाली सरकार में सत्ता में हासिल कर रही है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डरो मत भागो मत? इसका तो मतलब ये लग रहा है कि आप ही झोला उठाकर भागने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, आप मुझे बताएं कि वो रहने वाले गुजरात के हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। ये तो भाजपा की नीतियां हैं, अपना गिरेबान झांकती नहीं, दूसरों को बताती है। अपने आप तो गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ने आ गए, अपने आप स्मृति ईरानी बॉम्बे छोड़कर अमेठी से चुनाव लड़ने आ गई। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या इनको वहां वोट नहीं मिलते थे? 15 साल का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप दिल्ली की सत्ता पे आसीन हैं और आप ऐसे गुमराह करने वाले बयान जनता को दे रहे हैं। इसका मतलब आप अपने जो आपने देश के लिए जो गलत कार्य किए हैं वो छुपाने का काम कर रहे हैं और आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आज देश की जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी और 2024 में कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में सत्तारूढ़ होगी और आप सत्ता से बाहर होंगे। अभी आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता से एक ही संदेश देना चाहता हूं। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी, मैंने पूरे देश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को यही कहा है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, कांग्रेस प्रत्याशी का तन मन धन से सहयोग करें। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का मजलूमों का हक उनको दिला के रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए युवा राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी से त्याग पत्र देकर कार्यकर्ता बनने का काम किया और 4500 किलोमीटर पैदल चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया और जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। ये काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया और देश की जनता को ये दिखाने का काम किया कि हम सत्ताधारी नहीं, हम राजधारी नहीं, हम एक आम पब्लिक की तरह तुम्हारे साथ रहते हैं और तुमसे तुम्हारा वोट मांगते हैं और वोट के बदले तुम्हें तुम्हारा हक देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।